हाय एवरीवन, थोड़ा सा लेट हो गया पर ये रहा ट्यूटोरियल जो मैंने प्रॉमिस किया था कि जिन लोगों को नहीं आ रहा एडिटिंग करना। तो सबसे पहले आप अपने सिस्टम पे पीसी हो, मैकबुक हो, कहीं पे भी। मैं मैक यूज़ करता हूँ तो मैं मैक में दिखाऊंगा, पर ये सारा सिस्टम सेम टू सेम पीसी पे भी चलेगा। तो सबसे पहले आप ऑडासिटी डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको आता ही होगा गूगल से। और उसको इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, और इस इंटरफेस में जाके सबसे पहले आपको चेक करना है साउंड सेटिंग्स। तो यहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं OBS से स्क्रीन को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने OBS को प्लेबैक डिवाइस में रखा है। बिना रिकॉर्डिंग सेटअप है रिकॉर्डिंग में, बाकी और कुछ छेड़ना नहीं है, नॉर्मल है। चैनल मेरा मोनो है, ठीक है। इसको हमने ओके कर दिया। अब हम इस पर क्विकली देखते हैं कि किस तरह से रिकॉर्डिंग होता है। वैसे आप कोई भी साउंड ले सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ से गाना गाया, ये इस तरह से आ जाता है। और इसको आप बड़े, तो इस तरह से आप नॉर्मली आपने अगर कहीं और पे भी रिकॉर्ड किया है, जैसे मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है, तो आप यहाँ पे ला के नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं नॉर्मल दिखा रहा हूँ, बेसिक दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप ऑडासिटी में ही रिकॉर्ड करके फिर उसको एडिट करें। तो अभी मेरे पीछे फ़ैन चल रहा है, मेरे ऊपर भी फ़ैन चल रहा है, हर जगह फ़ैन है, बहुत ज़्यादा नॉइज़। लेकिन रात का वक्त है तो बाकी नॉइज़ नहीं है, लाइक घर वालों का नॉइज़, बाकी चीज़ तो शायद आपको सुनने में मिल रहा। हम क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करें ऑडासिटी में, और इस रिकॉर्डिंग के कुछ देर साइलेंट रहे। और साइलेंट इसलिए रहेंगे ताकि हमारा एम्बियंट नॉइस है, जहाँ पे बैठ के हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके आसपास जो भी नॉइस है वो माइक्रोफोन कैप्चर करे। अब उसका फ़ायदा क्या है वो मैं एडिटिंग में बताऊंगा, लेकिन पहले आप यही, कभी भी आप रिकॉर्डिंग करें तो सबसे ज़रूरी है कि आप एक शांत जगह से पे रिकॉर्डिंग करें। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी शांत जगह अच्छा आपका रिकॉर्डिंग होगा। लेकिन आप हमेशा रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले 4-5 सेकंड बिल्कुल ही चुप, ताकि जो एम्बियंट नॉइस है वो कैप्चर हो सके रिकॉर्डर में। उसके बाद नॉर्मल जैसे हम रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए कोशिश करते हैं। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ। जैसे कि हमने देखा, आपने देखा कि मैंने ये कुछ देर खाली छोड़ा, और अभी मैं जब बात करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे एक साउंड वेव क्रिएट होना शुरू हो चुका है। और मुझे बस सिंपली इस पे जाके क्रिएट करना था, मतलब रिकॉर्ड करना था। मैंने ऑलरेडी सेटिंग में मोनो कर रखा था। अगर आपने मोनो नहीं किया है तो यहाँ पे ट्रैक्स में जाके ऐड न्यू में जाके मोनो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग से पहले, रिकॉर्डिंग जब चल रहा होगा तब कुछ आपको अलाउ नहीं करेगा। और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो साउंड है वो इस तरह से यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रहा है, मतलब इसका ग्राफ दिख रहा है। तो आपको पता चल रहा है कि एग्जैक्टली मेरा वोकल किस तरह से जा रहा है। तो कोशिश हमेशा कीजिएगा कि जब भी आप रिकॉर्ड करें तो ये ग्रीन सेगमेंट पे ही रहे, इसका अलग से कुछ ना हो, मतलब येलो में ना जाए, रेड में ना जाए। ये आपका रिकॉर्डिंग लेवल दिखा था, और यहाँ पे आपका आउटपुट लेवल आएगा। तो और यहाँ पे आप ग्राफ देख ही पा रहे हैं, इसका डेसिबल वगैरह भी दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इस पे काफ़ी सारे नॉइजेस हैं, इस पे काफ़ी सारे पफ्स है, बिट्स हैं, वगैरह वगैरह। तो इसको हम एडिट करेंगे। ये बहुत बेसिक लेवल पे मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपको पता चले। तो हम इसको करते हैं अभी फ़िलहाल स्टॉप। ये हो गया हमारा साउंड रिकॉर्ड, ठीक है। अब रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना है, इसको, इसमें से नॉइज़ रिमूव। सबसे पहला काम तो हम नॉइज़ रिमूव करते हैं, ठीक है। तो नॉइज़ रिमूव हम करेंगे, लेकिन नॉइज़ कहाँ कहाँ है ये तो हमें पता नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे पूरे साउंड क्लिप को, और उसके बाद इफ़ेक्ट्स में जाके वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में जाके एम्पलीफाई कर देंगे। अब एम्पलीफाई करने से क्या हो गया, आप देखिए ये बढ़ गया है ना। और बढ़ने के साथ साथ अगर आप पूरे ग्राफ को देखेंगे, जो कि ग्राफ है ये देखिए, ये सारा नॉइज़ है। सुन के भी देख सकते हैं, देख रहे हैं कितना ज़्यादा नॉइज़ है। तो ये नॉइज़ आपका रिकॉर्डिंग ख़राब करेगा, सिंपल सी बात है। तो आपको लगा होगा कि भाई पहले तो मैं म्यूट पे था, चुपचाप था, फिर भी नॉइज़ कैसे आ गया। तो सोचिए ये पूरा नॉइज़ आपके पूरे इस साउंड क्लिप में है, इस पूरे साउंड क्लिप में है। तो सबसे पहले तो हमें ये रिमूव करना है पूरे साउंड क्लिप से। कैसे हम करेंगे, सिंपल सी बात है। पहले तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे,
क्योंकि हमने खाली इसीलिए छोड़ा था ना पहले, ताकि हमें एक सैंपल मिल जाए किस तरह का नॉइज़ है। तो हमने ये सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद जाएंगे इफ़ेक्ट पे और उसके बाद जाएंगे नॉइज़ रिमूवल एंड रिपेयर में। तो नॉइज़ रिमूवल में जाके हमने सिलेक्ट किया नॉइज़ रिडक्शन और उसके बाद हमने क्लिक कर दिया गेट नॉइज़ प्रोफाइल। ठीक है। ऑडेसिटी बहुत ही स्मार्ट सॉफ्टवेयर है और इसने अपने आप ही इस नॉइज़ को सैंपल कर लिया। अब हम सिलेक्ट करेंगे पूरे क्लिप को, पूरा क्लिप हमने सिलेक्ट कर लिया एंड देन फिर हम जाएंगे इफेक्ट पे, फिर जाएंगे नॉइस रिमूवल में, नॉइस रिडक्शन में और क्लिक ऑन ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको नहीं पता तो कुछ मत छेड़िए, सिंपली क्लिक कर दीजिए ओके में। ठीक है। अभी आप देखिए जो भी एक कुछ वेव सा बन रहा था यहाँ पे वो गायब हो चुका है। तो आप साउंड भी सुन के देख सकते हैं। ठीक है, पहले से काफ़ी कम है, अभी भी है नॉइस। तो उसके लिए क्या करना है, हमें दोबारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमें हर बारी उसको एक प्रोफाइल में डाल के, मतलब ऑडेसिटी को ये समझाना पड़ेगा कि अभी भी नॉइज़ है। तो इसलिए गेट नॉइज़ प्रोफाइल, फिर सिलेक्ट, फिर अगेन इफेक्ट, नॉइज़ रिमूवल, नॉइज़ रिडक्शन, क्लिक ऑन ओके। तो आप जितनी बार करेंगे तो फाइनली टाइम के बाद जाके ये आपका बंद हो जाएगा। अब देखिए पहले से और कम हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत है। तो इसको आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। खैर मैं इस पर और ज़्यादा नहीं जाऊँगा। तो आप जब आप ये रिमूव कर रहे हो सिलेक्ट ऑल करके, तो क्या हो रहा है, ये सिर्फ इससे नहीं जा रहा, ये पूरे क्लिप से जा रहा है। तो आपका क्लिप एक तरह से क्लीन हो गया है। ठीक है, सो दैट इज़ नंबर वन प्रोसेस। आप दोबारा इसका थोड़ा सा साउंड बढ़ा के चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे जाके एम्पलीफाई में क्लिक कर देना है। हाँ दी, ऑलरेडी हो रखा है तो इसलिए वो अलाउ नहीं कर रहा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप जो हमने नॉइस रिमूव, ग्राफ मूव। ये जो साउंड हल्का सा आ रहा है ये ना के बराबर है। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, अभी यहाँ से मेरा साउंड शुरू हो। तो सबसे पहले आप इसको ट्रिम कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट हो गया। अब सुनिए। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, जैसे कि हमने देखा, आपने देखा, अब देखिए यहाँ पे मैंने फंबल किया, फिर यहाँ पे एक अलग सा साउंड था, ये वाला साउंड सुनिए। ठीक है, अब ये बेकार का साउंड है। ये हमारा मुंह से जब भी ड्राइनेस होता है या फिर कभी हम बातों बातों में भी कुछ भी बोल देते हैं तो साउंड आता ही है। आप रख भी सकते हैं, ये नेचुरल फील भी देता है, बट डिपेंड करता है आपका कंटेंट कैसा है और आप किस को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है। लेकिन बहुत ज़्यादा हो तो ज़रूर थोड़ा सा कम कर दीजिए। थोड़ा सा नेचुरल टच रखने आप रख सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे ये रिमूव करना है, ये वाला साउंड। अब या तो सिंपल सा मैं डिलीट करके इस तरह से कर सकता हूँ, या फिर अगर मुझे लगता है कि ये वाला स्पेस, अगर मान लीजिए दो वेब फाइल के बीच में मेरा ये होता है और मुझे ये रखना है, तो सिंपल सा मुझे इस पर जाके साइलेंस ऐड कर देना है। तो इसका शॉर्टकट है साइलेंस ऑडियो सिलेक्शन। देखिए चलो, ठीक है ना। तो दो ऑल्टरनेटिव है, या तो मैं इसको डिलीट कर दूँ या तो मैं इसको साइलेंट कर दूँ। ठीक है, जैसा आपको सही लगे आप ये इसको कर सकते हैं, डिलीट। अब आप देखिए, तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, जैसे कि हमने, मैंने दो बार जैसे कि बोल, तो बता दो इसको, सिंपल सी बात है। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ कि हमने देखा, आपने देखा, तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ कि हमने देखा। अब यहाँ से की हटा दो, अब सुनो दोबारा। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, हमने देखा, आपने देखा कि मैंने, ठीक है ना, मैं इस पर ज़्यादा एडिटिंग तो करूँगा नहीं क्योंकि सैम्पल ही है, लेकिन आपने देख लिया कि किस तरह से ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, अब आपको साउंड दोबारा ध्यान से सुनिए। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, ठीक है साउंड आ रहा है लेकिन साउंड में क्वालिटी नहीं है ना, जितना मेरा क्वालिटी आना चाहिए, जितना मेरा वोकल्स टेक्सचर है वो निखर के नहीं आ रहा है, या फिर आ भी रहा है तो थोड़ा सा हैप्पजर्ड है। अब इसको सही करते हैं, कैसे करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और सबसे पहले इफेक्ट है EQ, EQ में जाइए, फिल्टर कर्व EQ में जाइए, इसको कर दीजिए फ्लैटन, और इस पे जाके यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं।
ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो गया या फिर फ्लैटन कर दिया। अब क्या है कि ये आपका बेस वाला सेक्शन होता है, ये आपका मिड वाला सेक्शन होता है, और ये आपका हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब ये लो फ्रीक्वेंसी, ये हाई फ्रीक्वेंसी, ये मिड फ्रीक्वेंसी टेक्निकली, और या तो बेस ट्रिपल मिड। ठीक है, तो आपके वोकल के टेक्सचर के हिसाब से, मेरे वोकल में थोड़ा सा बेस है तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाना पसंद करता हूँ, तो इसलिए मैं बढ़ा देता हूँ यहाँ से, और थोड़ा सा ट्रिपल बढ़ा देता हूँ। मैंने लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, मैंने हाई फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाया, और मिड को मैंने छेड़ा नहीं क्योंकि ठीक है। क्या मैंने अप्लाई कर दिया, दोबारा मैं अप्लाई कर दूंगा। अब ये आपको देखना पड़ेगा कि किस में सही आ रहा है, कहीं कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है, कम भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जैसे ही आपने कर दिया, ये ज़्यादा हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है, पहले वाला ठीक। अब इसके बाद मैं जाके दोबारा इसी में जाऊंगा EQ एंड फिल्टर में, और इस बार मैं प्रीसेट में जाके मैं सिलेक्ट करूंगा लो रोल ऑफ फॉर स्पीच। इस पे क्या होता है कि आपकी वोकल काफ़ी ज़्यादा क्रिस्प साउंड करती है। तो पहले आपने वो वाला सेटिंग कर लिया, वो लेकिन आप अपने हिसाब से, आपको मेन सेगमेंट पता होना चाहिए, ये वाला हाई लो है, ये वाला हाई वाला है, और ये मिड है। तो आपको अगर मिड में छेड़ना है तो मिड में छेड़िए। जैसे लेडीज़ अगर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उनका बाय डिफ़ॉल्ट हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग रहता है, जैसे लड़कों का लो फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग रहता है, उन लेडीज़ का हाई फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो उस हिसाब से अपने वोकल टेक्सचर के हिसाब से आप इसको एडिट कर दीजिए। यार मैंने ये कर दिया, आप देखिए ये एडजस्ट हो गया है ना, आपको ग्राफ में भी चेंजेस दिख रहे होंगे। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, आपने देखा कि मैंने ये कुछ, ठीक है ना, थोड़ा सा वोकल में जान आ गया, अभी भी जान आना बाकी है। तो क्या करना है, इसके लिए हमने दोबारा इसको सिलेक्ट किया, अब हम जाएंगे कंप्रेशन में। कंप्रेशन क्या करता है, आपके वोकल के हर एक टेक्सचर को ना इक्वल लेवल पे ले आता है। तो मैं क्या करता हूँ, अटैक टाइम और रिलीज टाइम को हमेशा बंद रखता हूँ, इस सेटिंग को मत चढ़िए, मेकअप गेन 0 dB आफ्टर कंप्रेसिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहता है, इसको ऑन ही रहना चाहिए, और इसको भी मत छेड़िए। ठीक है, ये म्यूज़िक से रिलेटेड चीज़ें भी होती हैं, तो इसलिए उसको मत छेड़िए, आपको सिर्फ वोकल करना है, मतलब वॉइस ओवर करना है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अटैक टाइम रिलीज टाइम का भी कोई ज़रूरत नहीं है। रेशियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेशियो आपका 1:1, जो यहाँ पे जैसे 4:1 है, 1:1 से लेकर आप 5:1 तक रख सकते हैं, लेकिन वो भी डिपेंड करता है आपके वोकल टेक्सचर के ऊपर। मैं सजेस्ट करूँगा आप 2:1 या फिर 3:1 पे रख सकते हैं, 4:1 पे मत रखिए, क्योंकि वो फिर अगर आपके बेस, किसी का बेस अगर ज़्यादा है तो वो कर सकता है, अदरवाइज़ मत कीजिए। ठीक है, नॉइज़ फ्लोर आपका -40 dB तक रहता है, मतलब नॉइज़ फ्लोर का मतलब ये है कि नॉइज़ कहाँ से वो कैप्चर करना, -40 dB के नीचे वाले नॉइज़ वो इग्नोर कर देगा, और उसके ऊपर वाले नॉइज़ को वो पकड़ेगा। थ्रेशोल्ड 20 dB, ये आप 20 dB भी रख सकते हैं, 10 dB भी रख सकते हैं, वो आप थोड़ा सा प्रीसेट में जाके, प्रीसेट तो नहीं, प्रीसेट में आपका डिफ़ॉल्ट ही आएगा, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके अपने वोकल के हिसाब से क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, रेशियो अगेन 2:1 से लेकर 3:1 अच्छा रहता है, 4:1 5:1 अवॉइड कीजिए, 5:1 बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, उसके लिए आपका माइक्रोफोन भी उसी तरह से होना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो फ़ोन से अगर आप कर रहे हैं, 2:1 इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, इसको -40 dB रखिए, और इसको आप अपने हिसाब से थ्रेशोल्ड को सेट कर लीजिए। तो आप अप्लाई कर दीजिए, आप देखिए ये बढ़ गया। ये क्या करता है, आपके पूरे वोकल को एक बॉडी दे देता है, जैसे इसने एक बॉडी दे दी है ना। अब आप देखिए, इस पे अगर आप चाहते हैं, इस पे आप डीबी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बहुत टच कर रहा है, मतलब 0 dB से टेक्निकली नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोबारा सिलेक्ट करेंगे, और इसको इफेक्ट में जाके हम क्या करेंगे, लिमिटर लगा देंगे। अब लिमिटर का काम क्या होता है, सिंपल सा बात है, जैसे ही साउंड क्लिप करता है उस क्लिप को कम करना है, मतलब साउंड को एक रेंज के अंदर ही रखना है, उसका काम है लिमिटर का। तो हम सॉफ्ट क्लिप लगा देंगे, हार्ड क्लिप होता है और सॉफ्ट क्लिप होता है, जहाँ पर आप देखिए सॉफ्ट क्लिप, हार्ड क्लिप, या फिर हार्ड लिमिट, सॉफ्ट लिमिट। ठीक है, तो मैं सॉफ्ट क्लिप लगाता हूँ कि वो आहिस्ते से चीज़ों को मैनेज करे, ना कि बहुत हार्ड एंड फास्ट दबा के बंद करे, वो वाली बात है। ठीक है, तो इस पे आप अगर देखेंगे -6 से शुरू होता है, और -6 से 0 तक का जो आपका सफ़र है, मतलब -7 भी हो सकता है। तो ये आपका येलो जोन होता है, और मतलब एम्बर जोन कह लीजिए, या फिर येलो जोन कह लीजिए, जिस पे साउंड बहुत हाई लेवल पे रहता है, लेकिन क्लिप नहीं होता। क्लिप का मतलब डिस्टॉर्शन नहीं होता, कानों में चुभता नहीं है, या फिर फट नहीं जाता। लेकिन उसके ऊपर जाने से जो रेड जोन होता है, -6 के ऊपर रेड जोन होता है, तो रेड जोन में क्या होता है कि वो फटने के चांसेस रहते हैं।
अब आपने जिस तरीके से रिकॉर्ड किया उसके हिसाब से होल्ड को आप छोड़िए, इसको मत ध्यान दीजिए। सॉफ्ट क्लिप आप सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद लिमिट पे जाके इसको आप छेड़ सकते हैं, लाइक -5 कर सकते हैं, -6 कर सकते हैं, ठीक है, -4.4 कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत आहिस्ता बात करता हूँ और रात के टाइम पे रिकॉर्ड करता हूँ तो मैं -4 पे रखता हूँ। लेकिन आप अगर नॉइज़ ज़्यादा है वगैरह इस तरह से, तो उस हिसाब से आप -6 भी कर सकते हैं। तो मैं अभी इस पर अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही मैंने अप्लाई कर दिया, आप देखो इसका बॉडी एक बैलेंस हो गया है ना। अब हम इसका साउंड सुनते हैं। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, आपने देखा कि मैंने ये कुछ देर खाली छोड़ा और अभी मैं जब बात करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे एक साउंड वेव, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जल्दी बात कर रहा था बिकॉज मुझे आपको सैंपल दिखाना था और बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना था इस वीडियो को। तो आपने देखा है कि किस तरीके से हम ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो और ये कितना क्लियर रिकॉर्डिंग हो गया, जबकि मैंने रिकॉर्डिंग ऑडासिटी में ही किया था। अब सेम चीज़ आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं। मोबाइल पे तो बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, बस आपको ध्यान देना है कि आप बिल्कुल ही शांत सी जगह पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एंड देन आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट करके रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकते हैं। अब आते हैं, सॉरी आता हूँ बोल रहा हूँ अब आते हैं इस तरह से बीजीएम में काम कर सकते हैं। तो बीजीएम देखिए, अगर आप स्पॉटिफाई में करते हैं तो आप डायरेक्टली स्पॉटिफाई से साउंड को कम बड़ा मतलब कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आपको ऑडासिटी में ही बीजीएम सेट करना है तो उसका भी एक तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये गाना अभी गाया था, इसको यहीं रख, ठीक है। आप देखिए ये मेरा गाना है और ये मेरा जो भी ऑडियो है, दोनों एक साथ सुनने में कितना बेकार लगेगा वैसे हो रहा है। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, आपने देखा कि मैंने ये, ठीक है, बहुत बेकार लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके साउंड को कम करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसको अपने हिसाब से सेट कर देंगे, कितना मेरा ऑडियो है उसके हिसाब से, है ना। और फिर थोड़ा सा बढ़ा करके, हमेशा क्या होता है कि बीजीएम बात ख़त्म होने की कुछ देर तक चलता है और सिमिलरली बात शुरू होने से पहले भी कुछ देर से। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको पीछे कर देना है, पकड़ के मैं थोड़ा सा पीछे कर दूंगा। हाँ, अब हो गया कूल। अब ये होने के बाद अब हम देखते हैं दोबारा प्ले करके। तो जैसे कि अभी देखिए मेरा साउंड भी शुरू हुआ, मेरा गाना भी शुरू हुआ, लेकिन बहुत ही बेकार लग रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इसको बीजीएम बनाना है इस ऑडियो का। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट में जाएंगे, वॉल्यूम एंड कंप्रेशन में जाके ऑटो डक क्लिक। अब ऑटो डक में मैंने -16 रखा है, इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, -17। मतलब जितना नीचे लाएंगे आप उतना ही दब जाएगा बीजीएम का साउंड, और जितना ऊपर ले जाएंगे उतना ही ज़्यादा रहेगा बीजीएम का साउंड। तो मैंने -18 dB कर दिया है, -18 dB तक मेरा साउंड कंप्रेस छोटा हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई कर देते हैं। अब देखिए चेंज हो गया ग्राफ में। अब यहाँ पे जैसे मेरा बात करना ख़त्म हो गया तो उसके बाद साउंड फिर से बढ़ता है, और स्टार्टिंग में सच कुछ था नहीं तो इसलिए उस पर भी है। अब सुनते हैं, थोड़ा सा बेटर लगेगा, लेकिन अभी भी मेरा पीछे गाना ही है तो इट्स लाइक बहुत ही हॉरिबल है, आई नो। फिर भी सुनते हैं। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, आपने देखा कि मैंने ये कुछ देर खाली छोड़ा और अभी मैं जब बात करना शुरू कर दिया तो यहाँ पे एक साउंड वेव क्रिएट होना, तो देखा आपने बहुत बढ़िया से पीछे का साउंड कम हो गया, मेरा साउंड फ्रंट में है और अच्छे से आ रहा है। बस यही तरीका है और कुछ नहीं। तो जिन जिन लोगों को नहीं पता था किस तरह से ऑडासिटी का बेसिक यूज़ करना है, तो इसी तरह से ऑडासिटी को बेसिकली यूज़ करना होता है, और आप इस तरह से प्ले करके क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अभी मैं शुरू आपने क्रॉस चेक कर लिया, सारा कुछ आप सेटिस्फाइड हैं, सारा कुछ आपका सही चल रहा है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि बीजीएम का साउंड ज़्यादा आ रहा है ये चीज़ करने के बाद भी, तो आप यहाँ से साउंड को कम कर सकते हैं, है ना। ये तो कम करके सुनिए। तो जैसे कि अभी मैं शुरू करता हूँ, हमने देखा, ठीक है ना। तो ये आप कर सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट ये 0 पे ही रहता है। तो बस यही है, और इसको आप फाइल पे जाइए, एक्सपोर्ट कीजिए, एक्सपोर्ट एज MP3 कर दीजिए, और आप जिस भी लोकेशन में सेव करना चाहते हैं सेव कर दीजिए, आपका काम हो गया। और फिर उस फाइल को इंपोर्ट करके आप अपने स्पॉटिफाई में डायरेक्ट डाल दीजिए, या फिर कहीं पे भी यूट्यूब पे भी अपलोड करना है तो कोई भी वीडियो बनाइए और उसके पीछे ये वाला ऑडियो लगा दीजिए और काम हो जाएगा आपका। तो उम्मीद है इस छोटा, या फिर पता नहीं पहली बार मैं ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो किस तरह से हुआ है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइए। अगर कुछ और समझना है तो भी बताइए। मैं अभी नया ही हूँ तो बहुत ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, मुझे ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ जितना पता है मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको पसंद आया हो तो मैं अपने YouTube में भी इसको अपलोड कर दूंगा। मैंने एक टेक चैनल खोला है क्योंकि मुझे भी
चैलेंजेस आते रहते हैं, तो मैं कुछ सीखता हूँ तो लोगों को भी सिखाने का कोशिश करता हूँ या फिर हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो उसका नाम है PS इन्फो, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ठीक है, और सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बस आपकी हेल्प हो जाए, दैट्स द प्राइमरी गोल। तो ओके, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।